रात के 12 बज रहे थे। मोहल्ला पूरा सुनसान था और इधर राजेश की आंखों से नींद गायब था। कमरे की लाइट जल रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, एग्जाम। दादा ने जब कमरे की लाइट जलते देखा तो वो उसके पास आए और पूछा, क्या हुआ, तुम अभी तक सोए नहीं? थोड़ा आराम भी कर लो, कल तुम्हारा एग्जाम है। राजेश चिढ़ते हुए बोला, वही तो परेशानी है। दादा ने पूछा, क्या तुमने तैयारी नहीं की है? राजेश ने कहा, की है, मगर एग्जाम के नाम से ही जी घबरा रहा है। दादा ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक निसंतान राजा थे और वो बूढ़ा हो चुके थे। इसलिए राजा ने अपने राज्य के अमीर गरीब सभी नौजवानों को उस राज्य का नया राजा बनने का मौका दिया। लेकिन राजा बनने से पहले उन्हें एक चुनौती को पार करना था। राजा ने कहा, जो भी नौजवान इस बड़े से पहाड़ को चढ़कर पहाड़ के ऊपर रखे हुए खजाने को प्राप्त करेगा, उसे इस राज्य का राजा बना दिया जाएगा। कई युवाओं ने प्रयास किया, लेकिन पहाड़ की कठिन चढ़ाई और डरावने रास्ते को देखकर ही वे हार मान गए। मगर उन सभी के बीच विवेक नाम का एक ऐसा जवान भी था जिसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अपनी पूरी ताकत और दृढ़ संकल्प से चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, कभी चट्टानों पर फिसलन तो कभी तेज हवाएं। लेकिन उसने हर बार खुद को याद दिलाया, मैंने प्रयास किया है, शुरुआत भी कर दी है, तो अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, हार नहीं मानूंगा। आखिरकार उसने पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर खजाने को हासिल कर लिया। जब वो खजाने के साथ वापस लौटा तो राजा ने पूछा, कई नौजवानों ने चढ़ाई करने से पहले ही हार मान लिया, पर तुमने इतना कठिन कार्य कैसे पूरा किया? विवेक ने जवाब देते हुए कहा, महाराज, चढ़ाई करते समय जब मुझे डर लगा तब मैं अपने प्रयास और अपनी मेहनत को याद करने लगा। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी मेहनत पर खुद विश्वास नहीं करूंगा तो भला कोई और कैसे करेगा? राजा ने उसकी बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, परीक्षा जीवन का पहाड़ है। अगर तुमने मेहनत की है तो तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए। असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। याद रखो, हर परीक्षा केवल तुम्हारी क्षमता को परखने का एक अवसर है। डरने की बजाय अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो।